हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एग्जाम स्टडी सेंटर चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो क्लास 8 है उसके सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर के बारे में। आज इस वीडियो में हम पूरा देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आपके मॉडल पेपर आएगा। ओके, तो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सारे मॉडल पेपर आप तक पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों, जेम्स मिल स्काउटलैंड का था। कहाँ का दोस्तों? स्काउटलैंड का वो निवासी था। दूसरा, महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के राजा थे? तो महाराजा रणजीत सिंह दोस्तों पंजाब के थे। कहाँ के? पंजाब के राजा थे। तीसरा है, संताल विद्रोह हुआ था, यानी कि संताल विद्रोह कब हुआ था? तो संताल विद्रोह 1855 में हुआ था। 1855 से 56 तक हुआ था। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं। चौथा, संसद में कितने सदस्य होते हैं? तो संसद में दोस्तों 2 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 2 सदस्य होते हैं। अगला पांचवा है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? सभी जानते हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं जो संविधान के जनक हैं। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संसाधन है? तो दोस्तों, वायु भी है, जल भी है, खाद्य पदार्थ भी है, उपयुक्त सभी हैं। ओके, तो द आएगा इसमें। चावल की फसल के लिए उपयुक्त दशाओं में सम्मिलित है, तो उच्च ताप भी है, अधिक आर्द्रता है, अधिक वर्षा भी है, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि द, इसमें भी द आ जाएगा। ओके पर दोस्तों, अगला है 8वां। तो हीरा, सोना तथा प्लेटिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों वो है अफ्रीका। कौन है दोस्तों? अफ्रीका है। 9वां है, ग्राम पंचायत के मुखिया क्या कहते हैं? तो सरपंच कहते हैं। ओके, प्रधान भी कहते हैं लेकिन मान्यता सरपंच। ओके, सरपंच आपको कर देना है। 10वां, चूना पत्थर व जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? यानी कि आभूषण में किया जाता है, ग्रेफाइट में किया जाता है, शक्कर में किया जाता है? तो दोस्तों, चूना पत्थर है तो दोस्तों सीमेंट उद्योग में किया जाता है। किसमें? सीमेंट उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां, निम्न में से हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। किसने? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। ओके पर दोस्तों, अगला देखते हैं। मिलान कीजिए। 12वां है, मिलान कीजिए। तो दोस्तों, इसमें कुछ गलत भी हो सकते हैं क्योंकि मुझे स्पष्ट तो याद नहीं था, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। फिर भी वेदिका फॉर्म, तो वेदिका फॉर्म को आपको मिलाना है दोस्तों द साझा संपत्ति नहीं, मर्दा संरक्षण से। किसको मिलाना है? मर्दा संरक्षण से इसका मिलान करना है। ओके दोस्तों, अगला दूसरा है जल ग्रह। तो दोस्तों, जल ग्रह का होगा दोस्तों इसमें ऐसे। किससे? पृथ्वी से। इसका इससे हो जाएगा, इसका इससे हो जाएगा। जैसे मास है तो दोस्तों इस मास का हो जाएगा स से, यानी कि अपमार्जक। ओके, इसका इससे हो जाएगा। अगला चौथा है गिद्ध, तो गिद्ध का ब से हो जाएगा। अगला फिर 5वां है तो 5वां का इससे ही हो जाएगा। ओके पर दोस्तों, इस पर एक बार आप और देख लेना क्योंकि मुझे कन्फर्म याद नहीं था इसलिए। अगला 13वां है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा क्या नहीं आएगा? तो पहला है, वर्ष से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ, यानी कि कौन से सन में घरेलू हिंसा महिला कानून लागू हुआ? तो दोस्तों, इसका उत्तर 2006 हो जाएगा। कब हुआ था? 2006 में लागू हुआ था। अगला है, का मतलब होता है जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया जाता हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाशियाही। इस प्रकार से हाशियाही। ओके प्यारे साथियों, अगला देखते हैं। तीसरा, आदिवासी अक्सर अपने पुरखों के गांव और की उपासना करते हैं, यानी कि प्रकृति के। किसकी? प्रकृति की उपासना करते हैं। चौथा, सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज हेतु योजना प्रारंभ। तो उस योजना का नाम है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। और के साथ इस प्रकार से हो जाएगा। अगला 14वां है, तो 14वां कहना चाहता है किसी, यानी कि 14वां जनसंख्या पिरामिड क्या है? तो किसी देश की जनसंख्या या ग्राफिकल प्रतिनिधित्व में है, इसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। ओके साथियों, अगला देखते हैं 15वां। तो 15वां कहाँ पर है? यानी कि सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, यह सांगानेर के दक्षिणी उपनगर में स्थित है। अब देखते हैं अगला 16वां।
राजस्थान में चलने वाली आर्थिक क्षेत्र की 2 योजनाओं के नाम बताना है। तो गोपाल कार्यक्रम हो गया, मुख्यमंत्री आश्रय योजना, जल जीवन मिशन, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना जो 2024 में शुरू की गई है। तो इस प्रकार आपको लिख देना है। 17वां, राजस्थान की नील जनजाति किन किन जिलों में निवास करते हैं? तो ये बांसवाड़ा हो गया, उदयपुर हो गया, डूंगरपुर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया। तो ये बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है, नील जाति की, यानी कि बी लाइन है। 18वां, नील की खेती। ओके, क्या है? नील की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है? तो दोस्तों नील की खेती के लिए उष्ण और शीतोष्ण जलवायु बहुत महत्वपूर्ण होती है। 19वां है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो ये सभी धार्मिक समूहों के प्रति तटस्थ हैं, साथ ही राज्य धर्म में पूरी तरह से हस्तक्षेप नहीं करता। 20वां, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? तो दोस्तों यह एक ऐसी न्याय प्रणाली है जो संविधान के प्रति जवाबदेही कर रहती है। यह सरकार के किसी भी अंग या राजनीतिक प्राधिकरण के नियंत्रण में नहीं रहती है। ओके साथियों, अगला देखते हैं 21वां, आपराधिक न्याय व्यवस्था में सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है? तो वकीलों की क्या क्या भूमिका रहती है? तो इस प्रकार जैसे कि सरकारी वकील को राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। सरकारी वकील पुलिस द्वारा की जाने वाली जांच में शामिल नहीं होता है। वह अदालत में मामलों व बचाव और मुकदमा चलाता है, बचाव के लिए मुकदमा चलाता है और अदालत में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। ओके साथियों, इस प्रकार से आपको लिख देना है। 22वां, खनिज किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? तो खनिज जैसे पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से बनने वाले पदार्थ हैं। ये आमतौर पर ठोस अकार्बनिक होते हैं और प्राकृतिक रूप से भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा बनते हैं। और ये काला सोना इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इसे ज़मीन से निकाला जाता है तो इसका रंग काला होता है। इसके जो तेल होता है और कीमत के कारण इसे काला सोना कहते हैं, क्योंकि कीमत के कारण इसे काला सोना कहा जाता है। ओके साथियों, अगला देखते हैं 23वां, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह का 1857 ईस्वी के संघर्ष में योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो आउवा के ठाकुर सिंह ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। कब? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में। उन्होंने जोधपुर सेना की विद्रोही सेनाओं को आहुआ में बुलाया था। किसको? जोधपुर की सेना को आहुआ में बुलाया था। 18 सितंबर 1857 को राजपूतों ने अंग्रेजी सेना से युद्ध किया था। ओके साथियों, अगला देखते हैं 24वां, मंगल पांडे कौन था? 1857 की क्रांति के प्रमुख नायकों के नाम लिखिए। तो मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी था, ओके, जिन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल ई फैक्ट्री, कौन सी? बंगाल ई फैक्ट्री के सिपाही थे। ओके साथियों, और नायक यानी कि जो प्रमुख नायक थे इसमें जैसे रानी लक्ष्मीबाई हो गई, मंगल पांडे हो गया, नाना साहब हो गया, ताता टोपे, बख्त खान हो गया, बेगम हजरत महल, इस प्रकार से बहुत सारे थे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बता दिए मैंने 2-3 के नाम। ओके साथियों, अगला देखते हैं 25वां, ज्योतिबा फुले के सामाजिक विचार तथा लड़कियों को स्कूल नहीं भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण थे? तो आपको इसको स्पष्ट रूप से लिख देना है। 26वां, नवीकरण तथा अनवीकरण संसाधनों में अंतर स्पष्ट करनी है। ओके, नवीकरणों को पुनः नवीकृत या उपयोग में लिया जा सकता है और अनवीकरण संसाधनों को उपयोग में नहीं लिया जा पुनः उपयोग में नहीं लिया जा सकता है लंबे समय तक। इस प्रकार से आपको लिख देना है। 27वां, जलियांवाला हत्याकांड पर एक आपको लेख लिखना है। ओके साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। तो इसमें 13 अप्रैल को 1919 को एक घटना घटी थी। ओके, कब? 1914 में घटी थी क्या? स्पष्ट याद नहीं, लेकिन घटी थी जब पंजाब के अमृतसर में श्रवण रूप से कुछ ही दूर स्थित जलियांवाला बाग में निहत्थे मासूमों का कत्लेआम हुआ था। निहत्थे भारतीय सैनिकों पर अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोलियां चला दी थी, इसलिए इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में नाम दिया गया था। ओके साथियों, अगला है फिर 28वां, असहयोग आंदोलन क्या है? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान क्या कार्य किया? आपको स्पष्ट रूप से इसका उत्तर देना है साथियों। 5 नंबर का, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की विवेचना आपको करनी है। 29वां है, जब उपलब्धता की समस्या को स्पष्ट करते हुए जल संसाधनों के संरक्षण के उपायों को स्पष्ट कीजिए। प्राकृतिक वनस्पति के वितरण का आपको वर्णन करना है साथियों। अगला देखते हैं 30वां, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों की विवेचना करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान से लेकर वाणिज्य कृषि और निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 30वां, 31वां, राजस्थान के मानचित्र में कोई 5 दर्शाना ही है, तो ये इसमें 5 आपको इसमें नाम दर्शाना है।
ओके 6 दिए गए, लेकिन आपको 5 दर्शाना जो आए। ओके साथियों, तो आपके पूरे 31 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इस प्रकार से पढ़ाई करते रहे और अच्छे नंबर प्राप्त करें। ओके साथियों, मिलेंगे जल्द ही दूसरे नई वीडियो में। जब तक सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।